नमस्कार सभी को। आप देखने लग गए हैं हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। तो आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर पत्रकार पवनजीत सिंह बनवाला जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जो मसला है वो चला हुआ है, आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि डीएसपी साहब है जो जितेंद्र सिंह राणा है, जो जींद से डीएसपी है, और साइक्लोथिंग जो यात्रा जो नशे के खिलाफ है, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा में जो निकाली थी, वहां पर एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक बीजेपी का कोई अधिकारी है, कोई तथाकथित जो नेता है, उसको जो उस क्राइटेरिया से बाहर निकाल दिया जाता है कि उनको पता नहीं था। तो उसके बाद है जो उस डीएसपी साहब को है जो बैठाकर है जो माफी मंगवाई गई और वो वीडियो वायरल है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जो हमारे सीनियर पत्रकार नरवाना से पवनजीत सिंह बनवाला जी। और आप भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप इस मुद्दे को है जो कैसे देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, एक चर्चा का जो विषय है जो बना हुआ, आपने देखा होगा एक वीडियो है जो बिल्कुल वायरल हो रही है। डीएसपी साहब जितेंद्र सिंह राणा जी है, और नायब सैनी जी की साइक्लोथिंग जो ये यात्रा है, बड़ी अच्छी मुहिम है नशे के खिलाफ। तो वहां पर एक प्रोटोकॉल के हिसाब से है जो बीजेपी का एक नेता है तथाकथित, उसको है जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें नाम नहीं होगा तो अब बाहर कर दिया, लेकिन बाद में वीडियो आती है जिसमें माफी मंगवाई जाती है। कैसे देखते? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता कि पुलिस फोर्स जो कि संविधान की शपथ लेकर सेवा में आते हैं, डीएसपी जैसा महत्वपूर्ण अधिकारी, और उसको सरेआम बेइज्जत किया गया। एक प्रॉपर्टी डीलर है वो, जो आप भाजपा का नेता कह रहे हैं, गणेशी लाल का लड़का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि विवादित जमीनों को खरीदने का भी काम करता है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए डीएसपी को उसके पास बैठकर वर्दी में माफी मांगनी पड़ी। क्या इससे पुलिस का मनोबल ऊपर उठेगा? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। संविधान की शपथ लेने वाले अधिकारी, जिनको संविधान के अनुसार चलना होता है, उनके पास एक लिस्ट आई थी प्रोटोकॉल के हिसाब से भी किसको मुख्यमंत्री जी के पास जाने देना है। उस प्रोटोकॉल में मनीष का तो कोई जो ये जिस व्यक्ति को बाहर निकाला गया है, जो गणेशी लाल जी का लड़का, उसका तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। उसके पिता क्या थे? उसके पिता थे पूर्व गवर्नर रहे हैं वो, उसके पिता पूर्व में राज्यपाल रहे हैं, हरियाणा के मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके पिता थे। अब कितनी पीढ़ियों को ये देश झेलेगा? उसके बेटों को, फिर आगे उसके बेटों को, पुत्रों को, कितनी पीढ़ियों को झेलेगा? ये राजशाही नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ये जनतंत्र है। यहाँ जनता की आवाज सुनी जाती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल मिलता है। वो जनता द्वारा चुना प्रतिनिधि नहीं था। किसी पार्टी विशेष का एक पदाधिकारी हो सकता है, लेकिन अगर किसी पार्टी विशेष के पदाधिकारी डीएसपी लेवल के अधिकारी को झुकने पर मजबूर करेंगे, तो ईमानदार पुलिस अधिकारी बगले झांकेंगे, कैसे काम कर पाएंगे? मैंने एक बार सुना था, बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे कि ओम प्रकाश चौटाला तानाशाही करते हैं, सामंती सरकार चलाते हैं। अरे इससे बड़ी सामंती सरकार इन्होंने तो चौटाला को फाइल कर दिया। चौटाला ने भी कभी किसी अधिकारी को वर्दी में माफी मंगवाने का काम नहीं किया। इन्होंने तो उससे भी एक कदम आगे जाकर काम कर दिया। सर, यही लोगों से मैं आम जनता से भी मैं पूछ रहा हूँ, और मीडिया के कुछ जो पत्रकार है जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो भी यही सवाल लेकर है जो आप जैसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं। चलो हो गई थी गलती, मान भी लेते हैं एक बार के लिए, तो वर्दी में जो डीएसपी साहब को बैठाकर और वो माफीनामा है जो वो पढ़कर है जो वो माफी मांग रहे हैं, वो सुना रहे हैं, ये मतलब जनता जो अपने आप को महफूज रखती है कि हमारी जो हरियाणा पुलिस है उस पर एक विश्वास कर है जो हम इधर से उधर जा पाते हैं, हम आजादी की सांस ले पाते हैं, लेकिन वही है जो ऐसे माफी मांग रहे हैं। सोचने वाला विषय। देखिए, अगर किसी से गलती हुई है, वैसे मुझे तो लगता नहीं इस मामले में डीएसपी की कोई गलती है। अगर मान भी लेते हैं अगर कोई गलती हुई भी है, तो गलती का जो दंड का विधान है वो पुलिस एक्ट के तहत है। पुलिस के आला अधिकारी उस पर सवाल जवाब करें, नोटिस जारी करें, उसके व्यू को जाने कि क्या बात थी, पूरा उसका स्पष्टीकरण ले। लेकिन एक गैर पुलिस का वो एक नेता, किसी पार्टी का नेता आकर उससे कहे कि यहां बैठकर माफी मांग, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, ये इस प्रदेश का ये काला अध्याय लिखा गया है। उदाहरण दिया जाएगा इस बात का बार बार। बीजेपी वाले तो माफी मंगवाते थे वर्दी में, अपने पास बैठाकर, दबाव डालकर। वहां पर मुझे सूत्रों से पता भी चला है कि आला अधिकारी और भी मौजूद थे। एसपी साहब वहां पर बताए गए हैं जो हाँ, मुझे भी सुनने में आया कि एसपी साहब की मौजूदगी में। हाँ, अरे आईपीएस अधिकारी हो यार आप,
एक एक पुलिस का एक अगर आप एक नेता की तरफ इस तरह झुकते नजर आएंगे, एक नेता के चरणों में इस तरह लोट लगाएंगे, तो आम जनता का पुलिस पर क्या विश्वास रह जाएगा, कानून पर क्या विश्वास रह जाएगा। भाजपा का पदाधिकारी अगर कोई मंत्री होता, मैं मानता उसका प्रोटोकॉल होता, कोई विधायक होता, चलो मान लेता उसका भी प्रोटोकॉल होता। अरे एक भाजपा का कोई पदाधिकारी है और उसका नाम प्रोटोकॉल में सरकार की तरफ से नाम नहीं था मुख्यमंत्री के पास, और उसको अगर रोक दिया गया तो उसके लिए डीएसपी जैसे अधिकारी से पुलिस वर्दी में दबाव डालकर जो माफी मंगवाई गई है, या जो लग रहा है कि वो देखकर पढ़ रहे हैं, दबाव डाला गया नहीं डाला गया जांच का विषय है। और लेकिन जिस तरह से लग रहा है, संदेश क्या जा रहा है जनता में, पूरे हरियाणा की जनता में ये संदेश जा रहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, नेताओं के पीछे घूमने वाली चाटुकारिता का काम पुलिस करती है, ये एक संदेश जा रहा है। ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर, कानून की शपथ लेकर बने अधिकारी अगर नेताओं के चरणों में लोट लगाएंगे, नेताओं के दबाव में काम करेंगे, तो इस प्रदेश का भगवान ही भला करे। अच्छा सर, चलो ठीक है, गलती अगर हुई है तो ये गलती जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल है वो दिया गया डीएसपी साहब को, तो उन्होंने तो उस प्रोटोकॉल की कोई फॉलो किया है। तो ये जो मैनेजमेंटिंग वहां पर की गई है, अगर वो व्यक्ति जो भाजपा का जिन्होंने माफी मंगवाई है उसका नाम नहीं है, तो वो जिन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया था वो तो फिर उसकी गलती है ना। डीएसपी साहब की क्या गलती है इसमें? देखिए, इसमें गलती का तो नाम ही नहीं है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए अगर किसी को बाहर भी कहना पड़े आप इसमें नहीं शामिल हैं, तो मैं कोई बड़ी बात नहीं समझता। मुख्यमंत्री की सुरक्षा, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसकी सुरक्षा के लिए अगर एक अधिकारी लगा हुआ है और आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, आप उसको माफी मंगवा रहे हैं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये संदेश जा रहा है कि पुलिस तो नेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर हरियाणा में रह गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस संविधान के अनुसार काम करे, पुलिस कानून के अनुसार काम करे, आम जनता के लिए काम करे, ऐसी आशा रखी जाती है। नेताओं की चाटुकारिता करते हुए नेताओं की गुलामी करे, ऐसी उपेक्षा हरियाणा पुलिस से नहीं कभी रखी गई थी। और जो ये प्रकरण हुआ है, इसने हरियाणा पुलिस की छवि को भी दागदार किया है और हरियाणा प्रदेश की सरकार की छवि को भी दागदार करने का काम किया है। सर, जैसे आम जनता में ये भी सवाल है जो सामने आ रहे हैं, इससे जो पुलिस अधिकारी है जो इस फील्ड में है, उनका कहीं ना कहीं मनोबल है जो वो टूटता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पुलिस का मनोबल बिल्कुल गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करता है और कोई बीजेपी का नेता, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा वो बीजेपी का भी आधिकारिक नेता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका तो कोई भी प्रोटोकॉल नहीं था। वो किस हैसियत से एक डीएसपी पर अपने पास बैठकर माफी मंगवाने का काम कर रहा है? ये बहुत ही सोचने का विषय है। भविष्य में इस देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये तय करेगा। कल को ऐसे ऐसे राजकुमार आकर यहां पर बैठ जाएंगे, वो पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाने का काम करेंगे। कल तक भाजपा कहती थी भाई पुराना मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, उसका बेटा नहीं कर दिया, तारे बेटे करन लग रहे। ये गणेशी लाल का बेटा करन लग रहे। ये कहते थे भूपेंद्र हुड्डा का बेटा दीपेंद्र ने कर दिया, देवीलाल का बेटा चौटाला ने कर दिया, तारे बेटे के करन लग रहे। ये सोचने का विषय है। इस सरकार से जो उपेक्षा थी जनता की, वो उपेक्षाओं पर खरा ना उतरकर इस तरह अगर तानाशाही पर सामंती प्रक्रिया से अगर सरकार चलाने का ये प्रयत्न हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अधिकारी का मनोबल बढ़ना चाहिए, ना कि एक अधिकारी का जो ये माफी नामा है ना, इससे पूरे प्रदेश के अधिकारियों के आत्म बल पर बहुत ही गहरा धक्का लगा है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नेताओं की नहीं मानेंगे। ये तो आज तो ये तो सरेआम दिखाई दे रहा है कि किस तरह माफी मांगनी पड़ी। कल को अनलीगली कामों के लिए फोन करेंगे थानों में, तो क्या कानून के हिसाब से पुलिस चल पाएगी, या नेताओं के इशारों पर हरियाणा की पुलिस दूसरे व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज करने का काम करेगी या प्रताड़ना करने का काम करेगी? ये बहुत ही गलत संदेश है। न्यायपालिका को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि माफी मंगवाने वाला कौन है। माफी मंगवाने वाला अगर उच्च अधिकारी होता पुलिस का, डीजीपी साहब मंगवाते, एसपी साहब मंगवाते, डीआईजी साहब मंगवाते, तो कुछ समझ में आ सकती थी। एक आला अधिकारी ने ऐसा क्यों किया? ये एक नेता का वर्दी में माफी मंगवाने का पुलिस से ये कौन सा तुक बनता है? तो ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है प्रदेश में। ये करवाकर वो नेता क्या साबित करना चाहता था? उस नेता का तो कद बढ़ाने का काम किया गया है।
भाई एक डीएसपी ने मेरे को रोकने की कोशिश की थी, वर्दी में मेरे पास बैठकर माफी मांगनी पड़ी। आप एक व्यक्ति के कद को बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस की छवि को कैसे दागदार कर सकते हैं, उसके मनोबल को कैसे डाउन कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो पुलिस के आला अधिकारी, अगर उनका जमीर किसी का जिंदा है तो मैं निवेदन करूंगा पुलिस के उन आला अधिकारियों से, वो आए इस मामले में आगे। भाई माफी मंगवाने का एक नेता के सामने पुलिस अधिकारी का क्या मतलब? माफी मांगे, एसपी डीएसपी था, एसपी से मांग लेता माफी, एसपी एक सीनियर अधिकारी है, उससे डीआईजी साहब से मांग लेता, डीजीपी साहब से मांग लेता। एक नेता के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना, एक पड़ी हुई माफी को मांगना, दबाव में आकर माफी मांगना, मैं तो नहीं समझता कि किसी भी लहजे में ये प्रदेश के लिए अच्छा हुआ है। सर अब कल से है जो एक फोटो और बड़ी वायरल हो रही है सर, जिसमें संगीता कालिया, नाम तो सुना होगा सर आपने, अनिल विज जियो के साथ पिछले कार्यकाल में वो मंत्री थे अनिल विज जी, और शायद फतेहाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नशे के खिलाफ जी, तो वहां पर भी है जो संगीता कालिया जो मौके पे एसपी साहिबान थी, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर देना, तो उन पे भी ऐसा कॉन्ट्रोडक्शन चला था, लेकिन संगीता कालिया जी ने माफी नहीं मांगी थी और मौके पर वीडियो में कहा था आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप इस कैसे मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन आज उस लेडीज जो अफसरान को सराहा जा रहा है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो तंत्र के सामने नहीं झुकी। देखिए वो मामला इस मामले से काफी अलग है। अंकुर जी आप समझने का प्रयास कीजिए, अनिल विज कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एसपी को सल्यूट करना पड़ता है, वो संविधान से वो जनता द्वारा चुने गए हैं और संवैधानिक पद पर हैं। मंत्री कैबिनेट मंत्री का पद बहुत ही बड़ा होता है हरियाणा में, और वो मामला और इस मामले को तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता। ये है कौन यार जो माफी मंगवा रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही इसका प्रोटोकॉल क्या है। इसका प्रदेश में संवैधानिक पद नहीं है, ये कुछ भी नहीं है यार। एक राजा का लड़का कहता है मैं मेरे पिताजी गवर्नर थे, तेरे पिताजी खुद थे यार, तू क्या ये बता मेरे को। तो जनता के सामने तेरे सामने एक पुलिस का अधिकारी माफी मांग रहा है, किस वे पर आप ये माफी मंगवा रहे हो? बिल्कुल गलत हुआ है और गलत परंपरा पड़ी है। ये परंपरा बहुत आगे विकट रूप न धारण कर ले, इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और जो ये मामला हुआ है इस पर मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले, प्रदेश सरकार के आला कैबिनेट मंत्री भी संज्ञान ले और पुलिस के आला अधिकारियों तुरंत प्रभाव से आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि पुलिस की छवि दागदार ना हो और बची रह सके। सर फिर जब माफी मांगने के बाद जो तथाकथित वो जो बीजेपी के नेता हैं, वो फिर कह रहे हैं कि मैं हरियाणा पुलिस का सम्मान करता हूं, इन्होंने माफी मांग ली है, अब हमारा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहा और मैं हरियाणा पुलिस का सम्मान करता हूं। तो माफी के बाद ये कैसा सम्मान? अरे एक दिन पहले उसकी वीडियो आप ध्यान से देखिए पत्रकार महोदय, एक दिन पहले उसने कहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। अगले दिन माफी मंगवा रहा है, फिर ड्रामे कर रहा है मैं सम्मान कर रहा हूं। अरे तुम माफी मांगकर सम्मान करवाएगा क्या? अगर माफी ही मांगनी थी, चलो तुमने माफी मंगवानी भी थी, तो वो वीडियो बनाकर उसको वायरल कर आप साबित क्या करना चाहते हैं? एक वर्दी में पुलिस अधिकारी बैठा है, उसको आप माफी मंगवाने के लिए मजबूर करते हुए दिखा, सरेआम आप उस पर एक स्क्रिप्ट, लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ाने का काम कर रहे हैं, फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। यार इससे बड़ा ड्रामा इस प्रदेश में होगा क्या? क्या मैं तो पुलिस अधिकारियों की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूं। पुलिस कानून की रक्षक है और कानून के बगैर जनतंत्र में, लोकतंत्र में किसी भी तरह से संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल सकती। अब मेरे पुलिस के आला अधिकारी एक बार सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि इस तरह जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्या ये उचित है? क्या मेरे पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए उचित है? क्या भविष्य में एक गलत परंपरा की नींव इससे नहीं डाली जा रही है? अगर आज तो मैं मान लिया कि चलो ये माफीनामा तक है, ऐसे डिक्टेटर अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाए, अगर कोई और मंत्री बनकर पद पर, क्योंकि आज हमारे जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुझे कई बार जानकारी आती है कि आपराधिक तत्व भी बन जाते हैं, एमपी भी बने हैं, मंत्री भी बन जाते हैं कई बार। अगर वो लोग, ऐसे लोग उस पर बैठ गए तो क्या हाल करेंगे ना अधिकारियों का? क्या हाल करेंगे? क्या जीवित रह पाएगा लोकतंत्र? क्या संविधान के अनुसार चल पाएंगे लोग? या मंत्रियों के फोन से या नेताओं के फोन से थाने चला करेंगे? थाने कानून के हिसाब से चलना चाहिए, थानों को संविधान के अनुसार चलना चाहिए। मंत्री और पदाधिकारियों के, सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों से नहीं चलना चाहिए। कल को सरकार तो बदलती रहती है, कल को
कांग्रेस की सरकार आ सकती है, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे हैं, और भी किसी पार्टी की सरकार आ सकती है। इसका मतलब तो इस प्रदेश में नेताओं के और पदाधिकारियों की, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों के फोन से थाने चला करेंगे। ये गलत परंपरा है, इसे बिल्कुल तुरंत प्रभाव से इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। ये गलत संदेश पूरे देश में गया है, पूरे प्रदेश में गया है। इस पर अगर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो बहुत ही भयानक स्थिति इस प्रदेश में हो सकती है। फिर तो मंत्रियों के और पदाधिकारियों के, जो पदाधिकारी विशेषकर सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो थाना अध्यक्षों को बताया करेंगे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है, इसके खिलाफ नहीं करनी है, इसके खिलाफ ये धारा लगानी है, नहीं लगानी है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो जैसे गणेश लाल के लड़के के पास बैठकर डीएसपी को माफी मांगनी पड़ी थी, मेरे पास भी तुझे बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। अधिकारी डर जाएंगे। तो माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया नहीं, ये बहुत ही गलत परंपरा, मैं एक बार कह रहा हूं इस बात को, ये बहुत ही गलत परंपरा डाली गई है। इसको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। मैं एक बार पुण्य मेरे पुलिस के उन ईमानदार आला अधिकारियों से निवेदन भी करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से, ईमानदार काफी पुलिस में ऐसा नहीं है, पुलिस की छवि, पुलिस की में ईमानदार अधिकारी बहुत ज्यादा हैं, कर्मठ अधिकारी बहुत ज्यादा हैं। इंस्पेक्टर से लगकर डीजीपी तक ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो अपने कानून के प्रति और संविधान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। उन अधिकारियों का मनोबल ना गिरे, वो अधिकारी स्वयं संज्ञान ले। मैं एक बार पुण्य उन सभी अधिकारियों को, ये एक बार पुण्य उनका आह्वान भी करूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि सोचिए, गलत परंपरा है, हम सब आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है। इस मामले में झुकने की बात नहीं है, इस मामले में न्याय होना चाहिए। और एक भाजपा के पदाधिकारी के सामने या भाजपा के किसी नेता के सामने अगर डीएसपी जैसे अधिकारी को बैठकर वर्दी में माफी मांगनी पड़ रही है, सोचने वाला विषय, शर्म की बात है। सोचने वाला विषय नहीं है, शर्म की बात है, बेहद शर्मनाक घटना है। तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार नरवाना से पवनजीत सिंह बनवाला जी। और जनता से भी है जो ये हमारा सवाल रहेगा कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। वो जनता जो हमारे हरियाणा पुलिस पर गर्व करती है, अपने आप को है जो सुरक्षित समझती है कि हमारे हरियाणा पुलिस है जो वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमें जो सेवाएं दे रहे हैं हमें सुरक्षित रखने की। अब वो अगर ऐसे अपने माफीनामे है जो मांगेंगे या उनसे मंगवाए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा करता है, एक सोचने वाला विषय है। और जिस तरह से ये माहौल बना है, अब लोगों के अंदर ये भी एक डर बना हुआ है, कहीं डीएसपी साहब पर जिस तरह से ये माहौल बना है, कहीं कुछ और ना वो सोच जाए। ये भी एक सोचने वाला विषय है। नहीं, डीएसपी एक महत्वपूर्ण पद है, वो डीएसपी तक पहुंचे हैं तो उनकी विवेक भी काम कर रहा है, उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ है। मैं राष्ट्र सामाजिक संस्थाओं का पदाधिकारी हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी सामाजिक संस्थाएं उनके साथ है, सामाजिक लोग उनके साथ हैं। गलत परंपरा पड़ी है, गलत सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। और इस मामले में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है और जो हरियाणा के जो डीजीपी साहब हमारे ऋतुराज कपूर जी, उनको भी है जो संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले की है जो पूर्णता से है जो जांच करनी चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों हुआ, और क्या ये होना एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में है जो कितना जायज है। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जी, एक बात मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगा कि डीजीपी साहब या पुलिस का कोई आला अधिकारी इस मैटर को अगर सुलझाना ही था तो ऑफ कैमरा नहीं होना चाहिए, ऑफ कैमरा दोनों को आसपास बैठाकर जो गलतफहमियां पैदा हुई थी उनको दूर किया जा सकता था। वर्दी के अधिकारी को एक कैमरे के सामने बैठकर माफी मंगवाना और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करना, ये संदेश उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना। तो ये संदेश भी क्या संदेश ये वो देना चाहते थे, ये भी आपको बताना है। जिस तरह से वीडियो बनाकर और डीएसपी साहब की है जो माफी मंगवाकर ये वीडियो वायरल किया गया, तो उस बीजेपी के तथाकथित नेता का क्या जो उनकी है जो मनोदशा रही होगी, क्यों वो ऐसा करना चाहते थे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं हरियाणा डेली पोस्ट के साथ अंकुर ग्रोवर नरवाना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।